चीप रेट पे हॉस्टल आराम से मिल जाएँगे, या फिर अगर आपको होटल प्रेफ़रेंस तो होटल भी चीप रेट पे मिल जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि आपका अ, ट लोकल ट्रांस हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप यूरोपियन कंट्री की जगह एशियन कंट्री क्यों एज़ योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्रेफ़र कीजिए। वैसे मेरा एक छोटा-सा ही एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज़्यादा कंट्री घूमा नहीं हूँ। मैं 2 बार थाईलैंड, 1 बार वियतनाम और 1 बार मालदीव ट्रैवल कर चुका हुआ हूँ। बेसिकली अपने इस छोटे से एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप यूरोपियन कंट्री जो हैं और एशियन कंट्री हैं, इन दोनों में बहुत सारी डिफरेंस होती हैं। सबसे पहला चीज़ होता है कि जो फैक्टर देखा जाता है इंडिया से, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं किसी भी कंट्रीज़ के लिए, तो वीज़ा। वीज़ा बेसिकली एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का पाने के लिए। आप अगर जैसे शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें रिजेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पैसे लगते हैं, क्योंकि उनमें प्री फ्लाइट बुकिंग चाहिए होता है और आपका वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी होता है। रादर देन एशियन कंट्रीज़ जो हैं, वो आपको मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, आपको वीज़ा फ्री या फिर ई वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल आपको प्रोवाइड करती हैं। सो सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा रादर देन यूरोपियन कंट्रीज़ या एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं। दूसरा आता है फ़्लाइट कॉस्ट। फ़्लाइट कॉस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का मोस्टली बहुत ही हाई होता है। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी भी आप सिटी से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मिनिमम 35,000 के अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि इतना आपका वन वे या फिर बोथ साइड रिटर्न टिकट हो या लगेगा। वहीं अगर आप एशियन कंट्रीज़ का प्लान कर रहे हैं, तो आपका बोथ साइड का जो फ़्लाइट टिकट है, वो ऑलमोस्ट 20,000 के अंडर तक हो जाएगा। अगर आप पीक सीज़न में नहीं जा रहे हैं या फिर वेकेशन पर अगर आप डेट के लिए फ्लेक्सिबल हैं, तो 20,000 के अराउंड आपका ये टिकट आने-जाने का दोनों का हो जाएगा। फिर एक उसमें थर्ड पॉइंट आता है कि आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही हाई होता है। वहाँ पे चीज़ें आपको हॉस्टल भी इजीली मिल जाती हैं, बट उनका जो प्राइस होता है, जो रेट होता है वहाँ पे बहुत हाई होता है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज़ जो होते हैं वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया या फिर कंबोडिया या फिर बाली। इन सब में आपको चीप रेट पे हॉस्टल आराम से मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको होटल प्रेफरेंस तो होटल भी चीप रेट पे मिल जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन। लोकल ट्रांसपोर्टेशन एशियन कंट्रीज़ में कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, किसी भी कंट्रीज में आप देखेंगे, हाल तो मैं कभी यूरोपियन कंट्री किसी कंट्री में गया नहीं हूँ। मैं बेसिकली इंटरनेट के बेसिस पे जो भी मैंने देखा है और भी ट्रैवलर्स का वीडियो, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोकल ट्रैवल भी काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि उनका जो मनी है, जो पैसा है, वो इंडियन में बहुत ही ज़्यादा हाई आता है। मतलब उनका एक डॉलर या फिर यूरो या फिर पाउंड, वो इंडियन के कम से कम 80 रुपये डॉलर में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, पाउंड में तो 95 रुपीज़, तो ऐसा पहुँच जाता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज जो भी हैं, लाइक वियतनाम। हमारा 1 इंडियन रुपीज़ वहाँ पे ना 295 वियतनामी डोंग होता है। रैदर देन वी थाईलैंड, वो थोड़ा सा इंडियन से उसका इकोनॉमी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे थाई बात आपको, बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएँ, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका कल्चर। यूरोपियन कल्चर और क्या कहते हैं कि एशियन कल्चर में टोटली डिफरेंट है। हमारा जो इंडियन है, वो काइंड ऑफ ये नेबरहुड्स जो कंट्रीज हैं, इनसे मिलता जुलता है। आल्दो अगर आप इंडियन फूड का बहुत ही ज़्यादा हैं प्रेमी, तो ये सब भी आसपास में एरियाज़ में जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें मिल जाते हैं। बट
उनका जो फ्लेवर होता है, जो स्पाइस होता है, वो टोटली जो टेस्ट होता है अलग होता है, हमारा इंडियन जैसा बिल्कुल नहीं होता है। यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली मोस्टली ब्रेड्स या फिर जैसे और भी चीज़ें हैं, जो भी वो लोग खाते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो उनका वो टोटली डिफरेंट ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे आप लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं, तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे साइट सीइंग का आपको आराम से, मतलब उतना कॉस्टली नहीं होता है, बट बहुत सारी चीज़ें, बीचेस आपको अच्छे अच्छे बीचेस मिल जाएंगे थाईलैंड में, वियतनाम में, और मालदीव तो पूरा बीच ही बीच है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाके आराम से नेचर के साथ जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। रही बात यूरोपियन कंट्री में भी अच्छे अच्छे बीचेस हैं, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, एक्सपेंसिव है, वहाँ पे लोग चीज़ें वैसे मेंटेन करते हैं, बट वहाँ के जो पीपल्स हैं उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं रदर देन एशियन कंट्रीज़ में जितने लोग फ्रेंडली हैं। आपको अगर आपको चीज़ें नहीं आती, आप उनसे पूछेंगे तो वो चीज़ें बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये सब बेसिकली कंपैरिजन है। अगर आप अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बना रहे हैं इंडिया से किसी भी कंट्रीज में, तो आई वुड रिकमेंड कि फ़र्स्ट पहले आप थोड़ा सा एशियन कंट्री घूम लीजिए, जैस और फिर इसके बाद इंटरनेशनल में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे प्लान करिए। तो वो बेसिकली फिर एक अच्छा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरनेशनल कैसे ट्रैवल करते हैं, या फिर चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं, हॉस्टल और लोकल साइट सीइंग, ये सब ईजिली आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो थैंक यू रहने के लिए इस वीडियो में।